अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज फाइनली हम यहाँ पर परसों की DGI-SPR की जो ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से नए वेपन सिस्टम्स शोकेस किए उनके ऊपर बारी बारी हर एक नए वेपन सिस्टम्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने वेपन्स को शोकेस किया उसी तरह से हम इन लाइन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वेपन सिस्टम है और मोस्ट अवेटेड वेपन सिस्टम भी है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी की जो रॉकेट फोर्स है उसका फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस पर्टिकुलर मिसाइल के ऊपर अभी काफ़ी डिस्कशन हो रही है, काफ़ी डिफरेंट एंगल से इस मिसाइल को डिस्कस किया जा रहा है। कुछ लोग इसको चाइनीज़ HD-1 मिसाइल का TOT बता रहे हैं जो कि वो भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है, रैमजेट पावर्ड बेस्ड मिसाइल है, मार्क 3 से 4 तक की स्पीड को अचीव कर सकता है। जो MTCR वेरिएंट है इसका जो कि चाइना एक्सपोर्ट करता है उसकी 290 किलोमीटर्स की रेंज है, लेकिन ये जो सिस्टम पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में है इसकी रेंज 290 किलोमीटर्स के ऊपर बिल्कुल भी कैप्ड नहीं है। इनफैक्ट एक एस्टिमेट के हिसाब से इसकी जो रेंज है वो 400 से 700 किलोमीटर के दरमियान में हो सकती है और इनफैक्ट यहाँ पर रेंज जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है डिफरेंट टाइप के जो रॉकेट बूस्टर्स हैं उनको लगाकर। खैर इस फतह 3 से रिलेटेड जो बहुत सारी डिटेल्स हैं वो अभी तक अनक्लियर है, तो इसके ऊपर उस तरह से बात करना अभी ठीक नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जैसे हमने पहले कहा है कि इसके लिए हम एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जहां पर फतह 3 से रिलेटेड जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इसको इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी इसी लाइनअप में दूसरा जो वेपन सिस्टम पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से अनवील किया गया वो रॉकेट डिस्पेंस्ड माइन सिस्टम है, जहां पर जो सिंपल रॉकेट्स हैं उनके थ्रू लॉन्ग रेंज के ऊपर जो एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस हैं उनको डिस्पेंस किया जा सकता है। और वैसे तो पहले से ये सिस्टम जो है वो हमारी आर्मी की सर्विस में है, लेकिन वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है। ये सिस्टम जो है वो हमारा इंडिजिनस है और उसी का काफी ज्यादा एक मॉडर्न वेरिएंट है जो कि पहले से हमारी सर्विस में एग्जिस्ट करते हैं। इस RDMS सिस्टम का जो रॉकेट होता है उसी के अंदर एक माइन जो है वो लगी होती है और जब ये रॉकेट कहीं पर जाके इम्पैक्ट करता है तो वो जो माइन है जमीन में धंसकर एक्टिव हो जाती है और देन उसके ऊपर से अगर कोई भी व्हीकल गुजरती है, कोई भी पर्सनल गुजरता है तो वो एक स्टैंडर्ड माइन की तरह ऑपरेट करती है, ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर सबसे एक इंटरेस्टिंग सिस्टम अनवील किया जाता है वो हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे लैंस IR का नाम दिया गया है। ये बेसिकली एक शोरेड सिस्टम है, यानी कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि IR गाइडेड मिसाइल्स को यूज करता है, इंफ्रारेड गाइडेड। और डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके कंपैरिजन में रेंज आपको ज्यादा मिल जाती है। नॉर्मल जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें आपको 5 से 6 किलोमीटर की रेंज मिलती है, लेकिन ये जो लैंस IR सिस्टम है ये थोड़ा सा बड़ा और एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, तो इसके अंदर आपको जो रेंज है वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की मिल जाती है, जो कि इस डोमेन में यानी कि शोरेड की डोमेन में एक काफी इंप्रेसिव रेंज है। इसके लॉन्चर की एक झलक हमने यहाँ पर देखी जिसमें जो गाइडेंस मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नजर आ रहा है और प्रॉपर यहाँ पर लॉन्ग रेंज की जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइटिंग सिस्टम्स हैं उनको दिया गया है ताकि एक कंसिडरेबल रेंज के ऊपर टारगेट को ट्रैक और लॉक किया जा सके। तो ये हम पहले से जो ANZA सीरीज के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज करते हैं उनकी ही आगे कंटिन्यूएशन है। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि रेंज ज्यादा है, उसके बाद जो गाइडेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड है और सबसे अच्छी बात कि ये एक हमारा इंडिजिनस वेपन सिस्टम है। तो फाइनली पाकिस्तान जो है वो अपने आप को एयर डिफेंस की डोमेन में लेकर आ रहा है और ऐसा नहीं है कि लैंस IR सिस्टम हमने डेवलप किया है तो अभी हम एयर डिफेंस डोमेन में यहीं पर खड़े हैं। हमारे और भी सिस्टम्स हैं, गिट्स लोमैड जो कि 100+ किलोमीटर का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद गिट्स शोरेड, ऐसे सिस्टम्स भी हैं जो कि इनसे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और उनको भी लोकली पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है। तो एयर डिफेंस डोमेन में इंडिजनाइजेशन ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए। चौथा हमारा जो वेपन सिस्टम है वो 5th जनरेशन का बख्तर शिकन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि हमारा जो एग्जिस्टिंग बख्तर शिकन ATGM है उसके ऊपर ही एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है। पुराने बख्तर शिकन में क्या होता था, जो मिसाइल है वो वायर गाइडेड होता था, यानी कि जब भी बख्तर शिकन ATGM का राउंड फायर किया जाता था तो वो अपने साथ पीछे एक वायर को कैरी करता था जो कि देन लॉन्चर से कनेक्टेड होती थी और उसी के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड की जाती थी। इशू यहाँ पर ये है कि वायर गाइडेड ATGMs में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लग पड़ी है बिकॉज यहाँ पर मिसाइल के साथ एक फिजिकल वायर अटैच्ड है तो उसके ऊपर और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वायर गाइडेड ATGM जो कि बख्तर शिकन भी है, ओल्डर वेरिएंट इसके, इनको पानी के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर लॉन्चर और टारगेट के दरमियान कोई पानी की नदी बह रही है या फिर छोटी सी भी कोई वाटर बॉडी है तो ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा बिकॉज ये अपने साथ पीछे एक वायर कैरी करता है और जैसे ही वो वायर पानी के कांटेक्ट में आएगी उसका जो गाइडेंस मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इन्हीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आजकल की जो मॉडर्न
मॉडर्न आर्मीज हैं वो वायर गाइडेड एटीजीएम्स को अपनी सर्विस से बिल्कुल हटा चुकी हैं। ये इसी तरह से है जिस तरह से आपकी रोजमर्रा जिंदगी में एक वायर्ड माउस और एक वायरलेस माउस के दरमियान क्या फर्क है। वायर्ड माउस क्योंकि वायर के साथ कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है तो वहां पर लिमिटेशन होती है। वायरलेस माउस जो होता है उसके साथ आपको एक कंफर्ट होता है, आप कहीं पर भी उस माउस को लेके जा सकते हैं, कंसिडरेबल रेंज में वो काम करेगा। इसी तरह से ये जो 5th जनरेशन का बख्तर शिकन एटीजीएम का वेरिएंट है इसमें भी यही काम किया गया, यानी कि अब मिजल को गाइडेंस के लिए किसी भी वायर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। जो ये 5th जनरेशन के बख्तर शिकन्स हैं इनके जो मिजल्स हैं उनके अंदर एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है और ये एसेंशियली फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जो कि पहले बख्तर शिकन्स में आपको ये कैपेबिलिटी भी नहीं देखने को मिलती थी। यानी कि पुराने वेरिएंट्स में जब तक मिसाइल टारगेट से हिट नहीं करता था आपको उसको गाइड करवाना पड़ता था। जो 5th जनरेशन बख्तर शिकन का वेरिएंट है इसमें आप एक दफा टारगेट को लॉक करके अपने आप को पीछे ला सकते हैं, मिसाइल अपने आप को अपने सीकर के थ्रू खुद ही गाइड करेगा। बाकी टेस्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये एक कोल्ड लॉन्च है, यानी कि मिसाइल पहले अपनी ट्यूब से निकलता है और फिर इग्नाइट होता है। ये चीज कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि हो सकता है फ्यूचर में हम बख्तर शिकन के एक मैन पोर्टेबल वेरिएंट की तरफ भी आए, यानी कि अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एक स्टैंड के ऊपर माउंटेड है, लेकिन फ्यूचर में यही हो सकता है कि इसको शोल्डर माउंटेड मिसाइल भी बना दिया जाए। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस होगी अगर हम बख्तर शिकन को एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की फॉर्म में ले आते हैं, बिकॉज एक मैन पोर्टेबल एटीजीएम के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। अगले वेपन सिस्टम की बात करें तो ये वेपन सिस्टम अगेन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेपन सिस्टम है। इसको पाकिस्तान आर्मी ने जो नाम दिया है वो दिया है लॉन्ग रेंज प्रिसीजन म्यूनिशन का। ऑब्वियसली इसकी टेस्ट वीडियो को भी यहाँ पर लगाया गया है और उस टेस्ट वीडियो को देखकर हमारे पास 2 के करीब यहाँ पर लॉजिक्स हैं। पहली लॉजिक यहाँ पर ये है कि ये हमारा एक इंडिजिनस लेजर गाइडेड आर्टिलरी शेल हो सकता है। किसी को नहीं पता तो गिट्स इस टाइम के ऊपर जो टीपू लेजर गाइडेड आर्टिलरी शेल है उसको भी मैन्युफैक्चर करती है, उसके ऊपर भी काम कर रही है। इसका जो प्रमोशनल मटेरियल है वो पहले से सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो एक तो ये म्यूनिशन जो है वो एक लेजर गाइडेड आर्टिलरी शेल हो सकता है या फिर ये कोई दूसरी कैटेगरी का एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मिसाइल हो सकता है, जिसको फायर करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर एक ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर की भी जरूरत होगी। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बाकी वीडियो में आगे चलकर देखेंगे तो इसी म्यूनिशन ने काफी ज्यादा प्रिसाइसली अपने टारगेट को हिट किया है और एक्यूरेसी जो है वो नियर पिन पॉइंट है। अगेन ये काफी हमारा एक इंटरेस्टिंग इंडिजिनस वेपन सिस्टम है और इससे रिलेटेड एडिशनल डिटेल्स को देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी खैर इस वीडियो में हमने सोचा था कि हम सारे वेपन सिस्टम्स को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब जब वीडियो बना रहे हैं तो ये चीज क्लियर हो गई है कि एक वीडियो में ये सारे वेपन जो हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हमने डिसाइड किया है कि इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। पार्ट 2 जो है जिसमें हम बाकी वेपन सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो वो जो वीडियो है कल इसी टाइम के ऊपर हम उसको रिलीज करेंगे। बाकी आई होप कि जितने भी वेपन सिस्टम्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं उनकी आपको समझ में आ गई है, उनकी जो लॉजिक है वो क्लियर हो गई है। फतह 3 वेपन सिस्टम की जहां तक बात है तो अगेन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जब तक हमारे पास उससे रिलेटेड सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती इस टॉपिक के ऊपर बात करना यहाँ पर सही नहीं होगा, बिकॉज डिटेल्स में जाए बगैर मुझे जो कुछ इस टाइम के ऊपर नजर आ रहा है अभी इस वेपन सिस्टम के अंदर और बहुत कुछ चेंज होगा। तो इसी वजह से सॉलिड इंफॉर्मेशन के आने तक का वेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रेस्ट एश्योर्ड इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। जिस तरह से कोई सॉलिड अपडेट्स हमारे पास डेवलप होती हैं तो उसी तरह से हम आपको इंशाल्लाह जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।